डॉक्टर अन्नाराम शर्मा, सह आचार्य हिंदी, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। सूरदास का वात्सल्य वर्णन। एक प्रश्न सामान्यतः आता है कि वात्सल्य वर्णन के माध्यम से सूरदास ने नारी जीवन या मातृत्व भाव का उद्धार किया। इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वात्सल्य के क्षेत्र में तो उनसे प्रतिस्पर्धा करने वाला कवि न हिंदी में है न अन्य भाषाओं में। वत्सल रस में स्थायी भाव है वात्सल्य या बालक कृष्ण के प्रति प्रेम। आश्रय नंद यशोदा है। बालक कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य, उसकी बाल सुलभ चेष्टाएं, बुद्धि चातुर्य, बाल केली, चपलता आदि उद्दीपन है। प्रसन्नता, हास्य, गदगद होना, रोमांच, पुलक, गोद लेना, चूमना आदि अनुभव है। स्मृति, हर्ष, विस्मय, आशंका आदि संचारी भाव है। सूर के वात्सल्य वर्णन के दो रूप है, आलंबन चित्रण और आश्रय चित्रण। कृष्ण की बाल छवि और बाल चेष्टाएं आलंबन में द्रष्टव्य है और यशोदा के मातृ हृदय की मार्मिक अनुभूति और मनोवैज्ञानिकता आश्रय चित्रण में अपेक्षित है। बालक कृष्ण के सौंदर्य के चित्रण में सूर ने केवल उनके अंगों का उल्लेख किया है, अपितु आभूषण, लटकन, कंठूला, किंकिनी, नूपुर आदि का भी विस्तृत वर्णन किया है। कृष्ण घुटनों के बल रेंगना, धीरे धीरे खड़ा होना, किलकना, अपनी छाया को पकड़ने के लिए भागना, नंद को बाबा कहना, शरीर में धूली लपेटना, तुतली बोली बोलना आदि सहज बाल वृत्तियों के अंकन में सूर ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। यथा गुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। बाल चेष्टाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण अत्यंत मनोहारी है। कब हूँ पलक हरी मूंद लेत है, कब हूँ अधर फरकावे। माँ बालक को सोया हुआ जानकर उठना चाहती है किंतु यही अंतर उकलाय उठे हरी, यशुमती मधुरे गावे। कृष्ण का बुद्धि चातुर्य भी द्रष्टव्य है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। आश्रय चित्रण में भी सूर की प्रतिभा का निदर्शन है। उन्होंने यशोदा के मन में जागृत होने वाले विस्मय, हर्ष, आशंका आदि भावों का सांगोपांग चित्रण किया है। बालक को पालने में झूला झुलाना, गोद में लेकर धाय को बुलाना, चिंता करना कि बालक कब घुटने चलेगा, कब उसके दो दांत निकलेंगे आदि आश्रयगत कार्यों का वर्णन सूर ने तन्मयता से किया है। जसुमती मन अभिलाष करे, इस पद में मातृ हृदय की अभिलाषाओं और आकांक्षाओं का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। सूर के वात्सल्य में वियोग पक्ष का भी महत्व है। जब अक्रूर कृष्ण को लेने गोकुल आते हैं तो वे उस समय भावी वियोग की आशंका से माँ का हृदय धड़कने लगता है। वह चित्कार कर उठता है कि कहा काज मेरे मगन छगन को, नृप मधुपुरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को, काल रूप वे आयो। नंद जब इस मथुरा से बिना कृष्ण को साथ लिए वापस लौटते हैं तो यशोदा की दशा अत्यंत करुण एवं मार्मिक हो उठती है और अपने पति को वह फटकार लगाती है, यशोदा कान कान के बूझे, फूटी न गई तुम्हारी चारों, कैसे मार्ग सूझे। इसी प्रकार संदेशो देवकी सो कहियो पद में मातृ हृदय की आशंका और चिंता का अपूर्व चित्रण हुआ है। सूर के इस वात्सल्य वर्णन में अनेक दशाओं का भी वर्णन है। अब सवाल यह है कि सूर ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन इतनी तन्मयता और विस्तार से क्यों किया है। इसका कारण यह है कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के अंतर्गत बाल कृष्ण की उपासना को प्रधानता दी थी, क्योंकि ईश्वर की सबसे अधिक निर्विकार
यार विकार रहित कल्पना बालक के रूप में ही हो सकती थी, किंतु पुनः प्रसंग उठता है कि यदि उनका वात्सल्य वर्णन वल्लभाचार्य की दीक्षा का फल है, तो दीक्षा तो सूर के अलावा दूसरे पुष्टि मार्ग कवियों को भी मिली थी। सूर ने ही वात्सल्य के इतने उदात्त, गरिमामय और जीवंत चित्र क्यों उपस्थित किए? मध्ययुगीन समाज में नारी के प्रति अत्यंत संकीर्ण मानसिकता विद्यमान थी। तांत्रिकों और सिद्धों के दृष्टिकोण में नारी भोग और नाना प्रकार के तांत्रिक साधनाओं का माध्यम है, तो नाथपंथी निर्गुण संतों के लिए वह मुक्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, माया है, ठगिनी है। नारी की अस्मिता के प्रति चली आ रही यह सोच गारहस्थ्य धर्म की अवमानना पर टिकी है। वल्लभाचार्य जैसे क्रांत दृष्टा सामाजिक विचारक सामाजिक जीवन की इस अराजकतापूर्ण ह्रासशील मानसिकता से परिचित थे। वल्लभाचार्य ने जो पुष्टि मार्ग से जो बालकृष्ण की आराधना प्रधान और केंद्रवती रूप में मान्य की, उसके मूल में यही प्रयास रहा है कि अस्त व्यस्त होते हुए भी सामाजिक जीवन में संतुलन लाने के लिए समाज में गारहस्थ्य धर्म की मर्यादाओं को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए कि ईश्वर के बाल रूप की महिमा के माध्यम से नारी और इस प्रकार उसके मातृत्व को सम्मानित किया जाए। सूर ने कृष्ण के बाल रूप को जहाँ और जितना भी उभारा है, प्रायः हमेशा और हर जगह यशोदा भी मौजूद है। यशोदा हरि पालने झुलावे, सिखवत चलत यशोदा मैया, मुख छवि देखी हो नंद घरनी, कहाँ लगी नेकु चलो नंद रानी आदि ढेरों पद माता और पुत्र के इस चिरंतन सानिध्य को गरिमा प्रदान करते हैं। यशोदा के साथ नंद भी है। इस प्रकार माता पिता के शिशु प्रेम के बीच से एक सुखी गारहस्थ्य जीवन की छवि निकलकर सामने आती है। अस्तु सूर का वात्सल्य वर्णन केवल वात्सल्य वर्णन के लिए नहीं है, अपितु एक महत् सामाजिक उद्देश्य को लिए हुए है। धन्यवाद।